बहुत ही सुंदर है। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चेतावनी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव की असीम कृपा है हम लोग के ऊपर है कि हम लोग चेतन चेता के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला के हम 7वें अध्याय में हैं और ये 7वें अध्याय के अंदर हम लोग मंगलाचरण का जो लास्ट 14वां श्लोक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले 13 श्लोक और 6 अध्याय में हमने क्या चर्चा की उसको संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में मंगलाचरण के 2 श्लोक हैं और उस श्लोक में कृष्णराज के विराज गोस्वामी नमस्कार करते हैं। एक साधारण नमस्कार है, दूसरा विशेष नमस्कार है। तो साधारण नमस्कार किसको करते हैं? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश अंश को और भगवान की अंतरंगा शक्तियों को करते हैं। और इसको हमने बहुत डिटेल में अलग अलग पढ़ा कि गुरु के बारे में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भगवान के भक्त होते हैं, निजी पार्षद होते हैं और साधन भक्त होते हैं। ईश्वर के अवतार के बारे में, अंश अवतार, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार, भगवान के प्रकाश विलास विग्रह, प्रकाश विग्रह और भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी है। वृंदावन की गोपियां, उसके बाद द्वारका की रानियां और उसके बाद में बैकुंठ की लक्ष्मी। तो इनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद में विशेष नमस्कार किसको करते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। ये पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा। कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा, बहुत सुंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है जिसके अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं क्या एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या। और भगवान श्री कृष्ण अपने को 3 रूप में जाने जाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म और परमात्मा है वो भी भगवान की अनुभूति है, लेकिन वो क्या है? वो आंशिक अनुभूति है। पूर्ण अनुभूति तो क्या है? भगवान के साकार रूप की है। और इसको एकमात्र एक ही चीज से भगवान के साकार रूप की अनुभूति, कृष्ण के ज्ञान के बारे में एक ही चीज से है, वो विधि है भक्ति के भाव से। भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति
भगवान का ज्ञान बोलेंगे, जो कृष्ण साकार है, का साकार रूप ब्रह्म ज्योति तो केवल उनकी आंशिक अनुभूति है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म के रूप में, परमात्मा जो हृदय में रूपते हैं, लेकिन भगवान जो साकार रूप में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से जाना जा सकता है। तभी हम पूर्ण भक्ति में भगवान की पूर्ण अनुभूति हो सकती है। ये दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार के 3 बाह्य कारण हमने पढ़ा। एक तो क्या था कि कलयुग में जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। दूसरा कि जो भगवान ने द्वापर युग में दिव्य प्रेम का आस्वादन किया था, वो उन्होंने लॉक करके रखा था, उसको अनलॉक नहीं किया था। ये दूसरा, इसको अनलॉक करने आए। और तीसरा अद्वैताचार्य की पुकार, कि किस प्रकार वो शालिग्राम, गंगा जल और तुलसी दल दे करके भगवान को पुकारते हैं। तो ये 3 कारण है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण, आंतरिक कारण। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, उसको क्या कितनी प्रगाढ़ है, और मेरे में ऐसा क्या है कि राधा रानी उसके प्रति आकर्षित होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। एक तो है राधा रानी की भक्ति कैसी है, और एक राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है। ये जो 3 जो है, इसको भगवान जानने के लिए, और चूंकि कृष्ण प्रेम क्या है उसका आस्वादन भक्त ही कर सकता है, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त बन करके आते हैं उस दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए। यहाँ खत्म होता है हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का तत्व, श्लोक 6 सॉरी, पहले अध्याय में 2, फिर दूसरे अध्याय का 3, चौथे अध्याय, दूसरे अध्याय में तीसरा, तीसरे अध्याय में चौथा, और चौथे अध्याय में पांचवा और छठा। ये 6 श्लोकों का वर्णन 4 अध्याय में हमने पढ़ा। अब आता है नित्यानंद तत्व। ये हम पढ़े हैं, लेकिन देखिए इसको याद करना है। नित्यानंद कौन है? भगवान बलराम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय शरीर है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भगवान बलराम मूल संकर्षण है, और वे भगवान से किसकी सेवा करने के लिए आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेवक भगवान है। दोनों में अंतर क्या है? चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है और ये सेवक भगवान है। और वो सेवा क्या करते, देखिए अभी तो हम लोग को कभी तक सोचे भी नहीं थे कि जो हम कर्णोदक्षा विष्णु, गर्णोदक्षा विष्णु, महाशंकर के बारे में बात करते हैं, ये और कोई नहीं, स्वयं नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। तो वो सेवा करते हैं किस 2 रूप में, कि जैसे कि एक तो शेष नाग के रूप में पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड, नंबर 1। और दूसरा सृष्टि का कार्य करते हैं, किसके माध्यम से? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरकधारी। इतना ही नहीं, सृष्टि नहीं करते, सारे अवतार भी उन्हीं से आते हैं। हरि बोल। तो चेतन माने नित्यानंद प्रभु की कितनी बड़ी महत्ता माने से ये तत्व तो जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करते हैं? महाशंकर्षण, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, छिदा विष्णु के रूप में सृष्टि करते हैं, और आनंद से रूप में वो सेवा करते हैं, निजी सेवा करते हैं। ये हमने 5वें अध्याय में पढ़ा। 6वें अध्याय के अंदर में, और इसके अंदर में कौन कौन से श्लोक कवर किए मंगला के? 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक। तो 6 और 5 11 हो गए। अब अद्वैताचार्य तत्व है 6वें अध्याय में, जिसके अंदर में 12वां और 13वां। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर में कहा कि ये जो अद्वैताचार्य है, ये क्या है? अद्वैत माने भगवान से भिन्न है, ये भक्त अवतार है। और इसको आचार्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान का आदेश पूरा करने के लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लोगों में प्रचार कर रहे, इसलिए इनको आचार्य कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा अद्वैताचार्य। ये 12 और 13 श्लोक में हमने पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर में हमने पढ़ा कि अद्वैताचार्य स्वयं भगवान के अवतार है, लेकिन भाव क्या रहता है? सेवा का भाव। अद्वैताचार्य क्या है? उनके द्वितीय सॉरी, नित्यानंद कौन है? उनके द्वितीय शरीर है कृष्ण के, लेकिन भाव क्या है? सेवा का भाव। तो दास्य भाव ही रहता है। तो यदि हम वास्तव में
कृष्ण के नाम का, कृष्ण के प्रचार का, कृष्ण की भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो दास्य भाव में ही ले सकते हैं। अदरवाइज, क्योंकि देखिए ना, सबसे बड़े स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दास बन के भक्त के रूप में आए हैं। तो ये दास्य भाव यहाँ पर बहुत डिटेल में विस्तृत रूप से हम लोगों ने इस छठे अध्याय में पढ़ा। और ये 7वां अध्याय में जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़ी है इसके ऊपर यहाँ पर बोला गया है 7वें अध्याय में 5 तत्व के, पंच तत्व के बारे में। तो पंच तत्व में 5 कौन कौन है, ये बहुत सिंपल है, श्लोक नंबर 6 में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण है, वो कौन है, भक्त है, भक्त रूप है। नित्यानंद क्या, भक्त स्वरूप है। अद्वैताचार्य भक्त अवतार है। ये तो 3 हो गए क्या, विष्णु तत्व और आराध्य, माने जो आराधना सेवा ग्रहण करते हैं। और दूसरे तत्व हो गए, एक तो हो गया शक्ति तत्व गदाधर, और दूसरा जीव तत्व श्रीनिवास जो आराधक है, जो सेवा करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बड़ा विष्णु तत्व है, 3 जो आराध्य है, और 2 एक शक्ति तत्व जीव तत्व जो कि सेवा करते हैं। तो चेतन महाप्रभु यहाँ पर फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो हरि नाम का जो प्रचार करने के लिए आते हैं, क्या करने के आते हैं, जो कृष्ण ने द्वापर युग में, यहाँ से शुरू करते हैं कि द्वापर युग में जो हरि नाम कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम को जो लॉक करके रखा था, चेतन महाप्रभु उसको आके अनलॉक कर देते हैं। हरि बोल। और अनलॉक कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि गीता में जैसे भगवान ने कहा जो जिस भाव से और जिस लेवल की, जिस श्रद्धा से, जिस लेवल की श्रद्धा से मुझे भक्ति करता है, मेरी सेवा, मेरी पूजा करता है, उसी से भाव में, उसी अनुपात में ऐसे बोलेंगे, मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर चेतन बाबू कहता नो, पहली चीज तो कोई जात पात कुछ नहीं है। और सबसे पहले करते क्या है, पहले कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, और आस्वादन कर से देखते जितना कर रहे हैं और पाने की इच्छा हो रही है। अरे इधर पाने की इच्छा हो रही है और वो खत्म भी नहीं हो रहा है। यह है कृष्ण प्रेम। और उसके बाद में वो दूसरों को देना चाहते हैं। तो उनको देना चाहते हैं, कहा कौन कौन लोग थे, मायावादी थे, सकाम कर्मी थे, तांत्रिक थे, निंदक थे, अलग अलग तरह के निम्न श्रेणी के लोगों को वो कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको सीरियस नहीं लेता है। तो क्या करते हैं, वो संन्यास ग्रहण करते हैं। ये जो पड़ाव, जो मोड़ है ना चेतन भागवत का 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद है। स्वयं भक्ति का प्रचार करना, सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं भक्ति करने के लिए। देखिए भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, जो सब परम आदेश है, उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वयं चेतन बाबू ने अपने आचरण से छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी यंग वाइफ को छोड़ा, सारे ऐश्वर्य को छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ छोड़ करके आते हैं, सब लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया, यहाँ तक कि मलेच्छ यवनों को। लेकिन कुछ लोग थे, वो कौन थे, जो मायावादी लोग थे, वो भक्त नहीं। कौन सा मायावादी, वो भक्त नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए चेतन महाप्रभु स्वयं प्रयास करते हैं। वैसे तो प्रभु चेतन महाप्रभु ने कहा कभी मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आचार्य होता है, जो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान का जो परम वैष्णव होता है, वो परम दार्शनिक होता है, परम ज्ञानी होता है, वो सारे वेदांतों का अध्ययन किया हुआ होता है, क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत होता है। इसलिए वो कहते हैं कि चेतन महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, बनारस में मिलते हैं। किसके यहाँ रहते हैं, संग चंद्रशेखर आजाद के यहाँ। किसके यहाँ प्रसादम लेते हैं, तपन मिश्रा के यहाँ। ये याद रखेंगे हम लोग। तब चेतन महाप्रभु जब प्रकाशानंद से कहते हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती, बहुत हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया है, कहते हैं जब वो एक ब्राह्मण का इनविटेशन आता है, चेतन महाप्रभु वहां जाते हैं, सारे सन्यासी रहते हैं, उनको देखते हैं, तो चेतन महाप्रभु अपने शरीर से दिव्य तेज, ब्रह्म तेज को देखते हैं, क्योंकि मायावादी ब्रह्म तेज को ही सर्वस्व मानते हैं, अंतिम लक्ष्य मानते हैं, और उसी में वो उसी के प्रति आकर्षित होती है। तो जब जैसे ही ब्रह्म तेज
वो अपना दिखाते हैं, सारे के सारे मानववादी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाशन सर के उनका हाथ पकड़ करके सारे सन्यासियों के बीच में बैठाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आप, वो कहते हैं कि आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते। तो चेतन बाबू बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम सदैव कृष्ण का नाम जप करो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो। यह वेदांत महामंत्र, यह महामंत्र समस्त मंत्रों एवं वैदिक स्रोतों का सार है। हरि बोल। श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है। किसके चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। इस कलयुग में भगवत नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम नाम हरे नाम, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलम नास्ते कलम नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। मेरे गुरु ने कहा इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि नाम के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब मैं हरि नाम का भाव भक्ति करता था, कीर्तन लेता था, तो भावावेश में कीर्तन करते हुए मैं पागल की तरह झूम जाता था। और यह देख करके मैंने अपने गुरु के पास जाकर कहा और गुरु के चरणों में कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, आपने क्या ऐसा मंत्र दिया है कि जिसको मैं बार बार जपता हूँ, कीर्तन करता हूँ तो मैं पागल हो जा रहा हूँ। तब गुरु कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं कि भगवान नाम की भक्ति का यही तो एक रहस्य है। जो एक बार ले लेता है उसके बाद में वो पागल हो जाता है, सारी भौतिक चीजों से वो पूरा मुक्त हो जाता है। हरि बोल। भगवान की भक्ति भगवत प्रेमी पांचवा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, जिसके सामने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष मार्ग में पड़े तिन के समान है। हे पुत्र, तुमने भगवत प्रेम प्राप्त करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए तू इस तरह मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो गया हूं। देखिए गुरु कहते हैं, हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नित्य और कीर्तन करना चालू रखो। पहला ये चीज बोलते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं, बाहर जा कर करके कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतिताओं का उद्धार करो। फिर वो कहते हैं चेतन महाप्रभु, मुझे अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवत नाम का कीर्तन करता, इसलिए मैं नाचता और गाता हूँ। कृपया ऐसा न सोचे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो हमने पढ़ा है कि मैं कोई सहजिया नहीं हूं। कृपया ऐसा न सोचे कि मैं जानबूझकर ऐसा नाटक करता हूं। ये अपने आप होता है। ये भगवान के नाम का ये इतना बड़ा प्रभाव है। हरे कृष्ण मंत्र को कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में ब्रह्म ज्योति को अगर आप लाख गुना, लाख 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ब्रह्मानंद में जो आनंद मिलता है वो भक्ति के आनंद के एक बिंदु के भी समान नहीं है। हरि बोल। महाप्रभु की इस मधुर वाणी को सुनकर मायावादी सन्यासी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, प्रेम चैतन्य महाराज, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने में क्यों घबराते हैं, इसमें क्या दोष। तब यहाँ पर चेतन महाप्रभु कहते हैं, हे महाशय, यदि आप पूरा न माने तो वेदांत दर्शन के संबंध में मैं अब यहाँ पर चेतन महाप्रभु समझाएंगे कि वास्तव में वेदांत सूत्र का मतलब क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 7 शीर्षक भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, श्लोक नंबर 103। यह सुनी बोले सर्व सन्यासीगण, तो माँ के देखिए जैसे साक्षात नारायण। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण। तुम्हारा वचन सुनी जड़ा है सबन, तुम्हारा माधुरी देखे जुड़ा है नयन। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, यह सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न है और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक इतना मोह है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर
रहे हैं। हरि बोल। पिछले श्लोक का तात्पर्य नहीं पढ़े प्रभु जी। आई एम सो सॉरी प्रभु, सॉरी। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थैंक यू सो मच प्रभु। मायावादी क्या बोलते हैं? सब भगवान है, तुम हम सब भगवान है, और जहां से आते सब जाकर वहीं पे एक जगह विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात करते हैं। माया एक दूसरे को नारायण कहकर क्यों संबोधित करते हैं? जब वे किसी अन्य सन्यासी को देखते हैं तो ओम नमो नारायण, नारायण मैं आपको नमस्कार कहकर सम्मान प्रति करते हैं, यद्यपि वे अच्छी तरह जानते रहते हैं कि वह किस प्रकार का नारायण। नारायण तो चतुर्भुजी है, किंतु यद्यपि वे नारायण होने के विचार से फूले रहता है कि मैं भी नारायण हूं, तुम भी नारायण हो, माने मायावादी आपस में एक दूसरे को कहते हैं, किंतु उनके दो ही हाथ होते हैं, क्योंकि उनका दर्शन यह बतलाता है कि नारायण तथा समान व्यक्ति समान स्तर पर होते हैं। इसलिए वे कभी कभी दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका आविष्कार ऐसे एक कथाकथित स्वामी ने किया था जिसे वेदांत दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था। अतः वे सारे मायावादी सन्यासी जो अपने आप को नारायण कहते थे, वे नारायण के पद से अनजान थे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है वास्तविक नारायण कौन है। साकार रूप है, गोलोक वैकुंठ में, वृंदावन में, गोलोक धाम में रहते हैं, उनको तो मालूम है, वो तो खाली ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं। मतलब सारे मायावादी सन्यासी जब कहते थे नारायण के पद से अनजान थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तपस्या किया, उन्हें महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में समझने के लिए समर्थ बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु सचमुच भगवान नारायण है, जो नारायण के भक्त रूप में प्रकट हुए, और इस तरह मायावादी सन्यासी ने उन्हें साक्षात नारायण और अपने आप को गर्वित छद्म नारायण समझकर उनसे इस प्रकार कहा, तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखे जुड़ाए नयन। तो इसके पहले ये बता दे क्लियर है कि इतने वो डेंजरस होते हैं मायावादी, खुद को भी भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, और इसलिए वो गर्वित रहते हैं। दो चीज से गर्वित रहते हैं क्या? हम लोग वेदांत दर्शन के पंडित हैं और हम भी भगवान हैं, भगवान के अंश नहीं, हम भी भगवान है, वो भी भगवान है, हम भी भगवान, सब भगवान है। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह कि हम आपके वचन सुख अत्यधिक प्रसन्न है, और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक रूप स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। डेफिनेटली संतोष का अनुभव कर पाएंगे। जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, जिसको भगवान का संग मिल जाए, गुरु का संग मिल जाए, शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, तो याद रखेंगे उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है, आत्मा को मिलती है। हमने पढ़ा था शांति जो एक्चुअली आनंद, शांति और सुख, तीनों ये चीज क्या है, केवल हरि नाम में मिलता है। और आनंद कौन सा? दिव्य आनंद मिलता है, और दिव्य आनंद के अंदर सब कुछ इंक्लूड रहता है, सुख शांति सब कुछ इंक्लूड रहता है, ये भी नोट करके रखेंगे। शास्त्रों में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गाय इंद्रिय सेवान्मुखो ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरत। कोई न तो पूर्ण पुस्तक भगवान को, न उनके नाम रूप गुण या परिकर को भौतिकता से कलुष अपने इंद्रियों द्वारा समझ सकता है, किंतु यदि वह उनकी सेवा करता है तो वे अपने आप उसको प्रकाशित करते हैं। इसको देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि भगवान की अगर हम शुद्ध भक्ति करते गुरु के संग में रह करके, तो कोई प्रयास की दरकार नहीं होती है, स्वयं भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर मायावादी संध्यावंदन नारायण की सेवा का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षित वर्ग प्रति थोड़ा सम्मान प्रदर्शित किया, और चूंकि वे धार्मिक थे तथा संन्यास के कठोर विधि विधानों का पालन करने वाले थे, अतः उन्हें वेदांत का कुछ कुछ ज्ञान हो गया था, और वे भगवान चैतन्य की कृपा से जान सके कि चैतन्य महाप्रभु 600 से युक्त स्वयं पूर्ण पुस्तक भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस चीज को प्रकाशित किया उनको। इन ऐश्वर्य में से एक उनका सौंदर्य है। मायावत सन्यासियों ने श्री चैतन्य भाव के अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से पहचान लिया कि वे साक्षात नारायण है। वे तथाकथित सन्यासियों के मन गणन दरिद्र नारायण जैसे नारायण नहीं थे। तुम्हार प्रभावे स्वभाव आनंदित मन, कबू असंगत न है तुम्हारा वचन। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट है, और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे, अतः आप वेदांत सूत्र के विषय में कहिए। तो ये वेदांत सूत्र के बारे में अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में तोमार प्रभाव है, आपके प्रभाव से, सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई अध्यात्म उन्नत नहीं होता तब तक वह श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। हरि बोल। क्योंकि स्वयं में अगर जो आचार्य होता है, गुरु है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे।
गुरु आचार्य में भगवान की भक्ति के चलते इतना तेज आध्यात्मिक बल आ जाता है कि वह श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है। अदरवाइज हमारी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कितना ही तो पाखंडी से सुन लीजिए, अपनी इंद्रियों को आनंद मिल सकता, आहा बहुत आनंद लगा, बड़ा सुंदर गला है, नहीं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए एकमात्र कंडीशन है कि वो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, गुरु भगवान की उस पर कृपा होनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग नहीं करता तब तक वह भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं हो सकता। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे और इनकी भक्त के रूप में पूर्ण भगवान से भेंट हुई और निसंदेह वे भगवान से अत्यधिक प्रभावित भी हुए। उनकी चेतना में परिवर्तन आया। वे जानते थे कि पूर्णतया उन्नत अध्यात्म भी कभी झूठी बात नहीं कहता, उसके सारे सद उपयुक्त होते हैं और वैदिक कथनों से मेल खाते हैं। एज इट इज, अत्यधिक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति कभी ऐसी कोई बात नहीं कहता जो अर्थपूर्ण न हो, जो शास्त्रों के अनुसार न हो। मायावादी दास ने अपने आप को पूर्ण पुष्ट भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसी निर्थक बातें नहीं कही। मायावादी उनके व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतः वे उनके वेदांत दर्शन का तात्पर्य सुनना चाहते थे, उनके सामने सरेंडर हो जाते हैं। अब चेतन महाप्रभु बताएंगे वास्तविक वेदांत का सार क्या है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको कभी नहीं भूलिए। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदेश्च वेदो वेदांत कित वेद विदेह चाहम। प्रभु कहे वेदांत सुत ईश्वर वचन, व्यास रूप कहला जहा श्री नारायण। हरि बोल। अरे भाई, ये वेदांत किसने लिखा है? सब भगवान ने लिखा है। किसके माध्यम से लिखा है? व्यास देव जी के माध्यम से। व्यास देव जी कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, मेरे शक्त्यावेश अवतार है। महाप्रभु ने कहा वेदांत से व्यास देव के रूप में, व्यास देव के रूप में देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए हैं। हरि बोल। वेदांत सूत्र को वैदिक ज्ञान को समझने की विधियों को प्रकट करने वाले सूत्रों का संकलन है। वह वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। इसका शुभारंभ अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है, जिसका अर्थ है अब परम सत्य के विषय में प्रश्न पूछने का समय है। मनुष्य जीवन विशेषतः इसी उद्देश्य के लिए है। अतः वेदांत सूत्र संक्षेप में मानव इस देव को बताता है, मानव उद्देश्य को बताता है। इसकी पुष्टि वायुता स्कंद पुराणों के वचनों से भी होती है, जो सूत्र की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, अल्पाक्षरम संदिग्ध सारवत विश्वस्तो मुखम अस्तो अस्तोभ मनवद्यम च सुत्तम सूत्र विदो विदि। सूत्र सुक्तियों का वह संकलन है जो सारे ज्ञान के सार को, हरि बोल, कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। वेदांत के सार को एक ही सार है कि कृष्ण भगवान है, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही ज्ञान का अंत है। अदरवाइज कितनी भी बकवास कर ले कि ये है, कुछ भी कह दीजिए, मैं भगवान तू भगवान दारिद्र नारायण, कुछ भी आप कह दीजिए, प्रकृति से सब कुछ है, सब बेकार बातें हैं। परम ज्ञान, परम ज्ञानी एक ही, परम ज्ञान एक ही है कि कृष्ण भगवान है, एकले ईश्वर कृष्ण, और सब धृत्य और सब दास है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान का अंत है। इसे सर्वत्र लागू होना चाहिए। भाषा की दृष्टि से त्रुटि होना चाहिए। इन सूत्रों से परिचित किसी भी व्यक्ति को वेदांत सूत्र की जानकारी भी होनी चाहिए, जो विद्वानों में निम्नलिखित अतिरिक्त नामों से भी जाना जाता: ब्रह्म सूत्र, शारीरिक व्यास सूत्र, वादरनाय सूत्र, उत्तर मीमांसा तथा वेदांत दर्शन। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पाद विभाग है। अतः वेदांत सूत्र को 16 पाद अर्थात 16 विभागों वाला भी कहा जा सकता है। प्रत्येक पाद की विषय वस्तु 5 विषयों अधिकरणों में पुनः वर्णित है, जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहा जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु की व्याख्या प्रतिज्ञा अथवा विषय के उद्देश्य की घोषणा के संबंध में अवश्य की जाती है। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में जो प्रतिज्ञा की गई वह अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिससे सूचित होता है कि सबसे पहला कि इस ग्रंथ की रचना परम सत्य के विषय में जिज्ञासा की प्रतिज्ञा के साथ की गई। इसी प्रकार कारण बताए जाने वाले हेतु माने कारण,
तथ्यों पर आधारित उदाहरण दिए जाने चाहिए। उदाहरण विषय वस्तु को क्रमशः समझने योग्य बनाना चाहिए। उपनय और अंत में वेदिक शास्त्र प्रमाण देकर उसका समर्थन किया जाए। निगमन हरि बोल। देखिए प्रभु जी कितनी बड़ी कृपा है, सबका अलग अलग अर्थ बता दिए। महान कोशकार हेमचंद के साथ वेदांत उपनिषद वेदों के ब्राह्मण अंश के तात्पर्य द्योतक है। प्रोफेसर आप्टे ने अपने शब्दकोश में वेदों के ब्राह्मण अंश का वर्णन उस अंश में रूप में किया जो विविध यज्ञों में स्थितियों के प्रयोग के नियमों को बताता है और उनकी उत्पत्ति की विस्तृत विवेचना करता है, जिसे वह कभी कभी लंबे लंबे प्रामाणिक कथाओं के दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करता है। यह वेदों के मंत्र विभाग से प्रतीक है। हेमचंद्र ने कहा कि वेदों का पूरक वेदांत शुद्ध कहलाता है। वेद का अर्थ ज्ञान और अंत का अर्थ सीमा। हरि बोल। दूसरे शब्दों में वेदों के चरम उद्देश्य का समुचित ज्ञान ही वेदांत ज्ञान कहलाता है। वेदांत सूत्र के सूत्र में दिए गए ऐसे ज्ञान की पुष्टि उपनिषदों द्वारा होनी चाहिए। विद्वानों के अनुसार ज्ञान के 3 उद्गम है जो प्रस्थान त्रय कहलाते हैं। इन विद्वानों के अनुसार वेदांत भी एक ऐसा उद्गम है क्योंकि यह तर्क तथा युक्ति के आधार पर वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत करता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्म सूत्र पदे च एव हेतु मदधीय विनिश्चिते। ब्रह्म सूत्र में कार्य और कार्य संबंधी भेद तथा युक्ति द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य की जानकारी निश्चित। अतः वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाता है और उपनिषदे श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। इसी तरह गीता महाभारत तथा पुराण स्मृति प्रस्थान कहलाते हैं। अध्यात्म संबंधी सारे वैज्ञानिक ज्ञान की पुष्टि श्रुति स्मृति तथा तर्कपूर्ण प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक ज्ञान तथा वेदों का पूरक साहित्य जो शाश्वत पंच रात्र कहलाता है, दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के श्वास से प्रकट हुए हैं। सारे वेदांत सूत्र का संकलन श्री नारायण के शक्त्यावेश अवतार श्री व्यासदेव द्वारा किया गया। यद्यपि कभी कभी यह भी कहा जाता है कि इसका संकलन अपांतर तमा नामक एक महर्षि, किंतु पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र में एक ही मत व्यक्त हुए हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि इन दोनों के मत में कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु घोषित करते हैं कि चूंकि वेदांत सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया, इसलिए वह श्री नारायण के श्वास से प्रकट हुआ समझा जा सकता है। बस सिंपल चीज है, क्योंकि व्यासदेव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि जब व्यासदेव वेदांत सूत्र का संकलन कर रहे थे तब उनके समकालीन 7 अन्य संत महाप्रभु भी इसी तरह के कार्य में लगे हुए थे। ये संत थे आत्रेय ऋषि, अस्मरथ्य और डुलोबी, काशनाजिनी, कृतष्ण, चेमिनी तथा बादरी। इनके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि व्यासदेव के पूर्व पाराशरी तथा कर्मंदी भिक्षु ने भी वेदांत सूत्र की चर्चा की थी। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वेदांत सूत्र के 4 अध्याय, प्रथम 2 अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ जीव के संबंध की व्याख्या की है। इसे संबंध ज्ञान कहा जाता है। देखिए पूरा यहाँ पर तात्पर्य हम लोगों ने बहुत पढ़ा वेदांत का। संबंध ज्ञान, अविधेय और प्रयोजन, ये 3 है, इसे संबंध ज्ञान कहते हैं। तीसरे अध्याय में यह बताया गया पुरुषोत्तम संबंध से जीव किस प्रकार कर्म अभिधेय माने भगवान से ये जो खोया हुआ संबंध है उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसे अविधेय ज्ञान कहा जाता है। परमेश्वर के साथ जीव के संबंध का वर्णन श्री चेतन बाबू इस प्रकार किया। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव परमेश्वर का नित्य दास है, इसलिए उस संबंध में कर्म करने के लिए मनुष्य को साधन भक्ति करनी चाहिए, अर्थात पूर्ण प्रसन्न भगवान की सेवा के लिए नित्य कर्तव्य करने चाहिए। यह है अभिधेय विधि। यह अभिधेय ज्ञान कहलाता है। चौथे अध्याय में इस प्रकार भक्ति के प्रमाण, इसका रिजल्ट, प्रयोजन का वर्णन हुआ है। इस प्रकार जीवन का परम लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है, भगवान की कृष्ण प्रेमा भक्ति का। ये हो गया देखिए पूरा वेदांत सूत्र का पूरा 4 चीज है। प्रथम 2 में संबंध ज्ञान, उसके बाद में अभिधेय, चौथे में प्रयोजन। यही पूर्ण ज्ञान है और यही ज्ञान का अंत है। क्या रिपीट कर लेते हैं, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण शाश्वत भगवान है, हमारा उनसे शाश्वत संबंध है। जो खो गया है उस संबंध को स्थापित करने की विधि है अभिधेय। और जब हम
संबंध जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान का धाम प्राप्त होता है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है। और अभी हम सेवा किसकी कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं। नारायण के 27 अवतार श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की और इसे अप्रामाणिक भाषा से बचाने के लिए स्वयं अपने गुरु नारद के आदेश से इसका मौलिक भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में लिखा। हरि बोल। तो भागवत में क्या लिखा है? नारद जी ने कहा तुमने इतने वेदांत, तुमने उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब तुमने लिखे हैं, लेकिन उसमें तुमने क्या किया कि भगवान की भगवता को, भगवान के भक्तों की भगवता को तुमने बहुत धूमिल कर दिया, माने अच्छे से नहीं लिखा। इसलिए भागवतम की उन्होंने रचना की जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्ति के बारे में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त प्रमुख वैष्णव आचार्य द्वारा रची गई वेदांत की अनेक टीकाएं हैं और उनमें से हर एक में भगवान की भक्ति का स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो लोग शंकर भाष्य का अनुकरण करते हैं, केवल उन लोगों ने वेदांत का वर्णन निर्वेद शैली में किया है जिसमें विष्णु भक्ति का कहीं नामोल्लेख भी नहीं है। जो कि मायावादी जिस वेदांत सूत्र की बात करते हैं यहाँ पर उसकी बात करते हैं, उसके अंदर में केवल क्या है? निर्विशेष शैली अर्थात ब्रह्म ज्योति तक का ही वर्णन किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सामान्यतः लोग वेदांत सूत्र के इस निर्विशेष वर्णन अर्थात शारीरिक भाष्य को बहुत पसंद करते हैं, किंतु जिन जिन भाष्यों में भगवान विष्णु की भक्ति का अभाव है उन्हें उद्देश्य की दृष्टि से मूल वेदांत सूत्र में अलग समझना चाहिए। हमको उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्द में श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चित इस बात की पुष्टि की कि विष्णु भक्ति के आधार पर वैष्णव आचार्य द्वारा लिखे गए भाष्य ही वेदांत सूत्र की वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य नहीं, जो कि केवल निर्विशेष शैली के ऊपर में टिका हुआ, खाली ब्रह्म ज्योति के ऊपर में ही टिका हुआ है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण अपाटव ईश्वर वाक्य नाही दोष, यही सब भगवान के शब्दों में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये चीजें बहुत हम लोग सिंपल समझते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान जो लिखते हैं उसमें 4 दोष नहीं पाते। सबको तो मालूम है भगवान में कौन कौन से हैं। त्रुटि, गलती नहीं करता है। मोह, वो क्या है? भ्रमित नहीं होता है। प्रपंचा, ठगने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और अपूर्ण इंद्रिया जैसे भौतिक दोष नहीं पाते हैं। त्रुटि करता है किसी वस्तु को यथार्थ रूप स्वीकार करने के बदले भिन्न रूप में स्वीकार करना अथवा मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करना। उदाहरणार्थ अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर उसे साफ समझा जा सकता है या चमकीली सीपी को सोना समझा जा सकता है। ये त्रुटि है, गलती करता है मन। इसी प्रकार सुनने में असावधानी का उत्पन्न गलत ज्ञान को मोह कहते हैं। ऐसा त्रुटिपूर्ण ज्ञान दूसरे को प्रदान करने को छल या ठगी कहते हैं। भौतिकतावादी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सामान्यता हो सकता है अथवा शायद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये भी प्लीज थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो भी भौतिकता वैज्ञानिक तथा दार्शनिक साहित्य क्या लिखते हैं, हो सकता है, शायद, एजम्पशन, एक्सेप्शन, सारी चीजें एक्सेप्शन जरूर लिखेंगे, थ्योरी बता देंगे लेकिन फट से बोलेंगे इसका एक्सेप्शन ये है। शायद भगवान के डिक्शनरी में ये सब वर्ड नहीं। जो कृष्ण कहते हैं वो परम सत्य होता है, वो परम ज्ञान होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। क्यों त्रुटि नहीं होती? स्वयं कृष्ण लिख रहे हैं तो उसमें त्रुटि का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पूर्ण तत्व का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अतः उनके द्वारा दूसरे को शिक्षा देना ठगी का उदाहरण है। हरि बोल। भौतिकता व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसकी इंद्रिया अपूर्ण होती है। कितनी बड़ी बात लीजिए है, जिसके अपूर्ण इंद्रिया पूर्ण के ऊपर में व्याख्या कैसे कर सकता? सिंपल एक ही क्वेश्चन है, मैं अपूर्ण हूं और पूर्ण के ऊपर मैं व्याख्या कर रहा हूं, इसको मूर्खता नहीं तो धोखाबाजी नहीं तो ठगापन नहीं तो क्या कहते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने सिंपली लिखा है भगवत गीता एज इट इज, कोई भी मन से कुछ नहीं कहा। उदाहरण, यद्यपि हमारी आंखों में देखने की शक्ति है किंतु तो आंखें दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती, नहीं अपने निकट स्थित पलकों को देख पाती है। हमारी अपूर्ण आंखों को सूर्य एक तस्करी जैसा लगता है, जिसे पीलिया रोग होता है, उससे सब कुछ पीला ही पीला दिखता है। अतः ऐसी अपूर्ण आंखों द्वारा अर्जित ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसी तरह कान भी समान रूप से अपूर्ण है। हम बहुत दूर होने वाली ध्वनि को तब तक नहीं सुन सकते जब तक हम कान में टेलीफोन नहीं लगा लेते।
उसी प्रकार सारी इंद्रियों का विश्लेषण करने पर हम समझ सकते हैं वे सभी अपूर्ण है। अतः इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति विधि क्या है? वैदिक विधि है। अधिकारी विद्वान महाजन से सुनना चाहिए। भगवद गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विधि। जब परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया है और राजर्षि ने इसे यथारूप समझा। हमें टेलीफोन से नहीं अपितु एक प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए, क्योंकि उसी के पास वास्तविक ज्ञान रहता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। क्यों बताते हैं? अधिकारी से। अधिकारी वर्ड जब बोलेंगे ना तो सिंपली खाली भगवान से सुनना चाहिए, ऐसे बोल दीजिए संक्षेप। क्यों? भगवान पूर्ण है, उसके अलावा और कोई भी जो बात कहता है अकॉर्डिंग, ये सब क्या है? बेवकूफी है, ठगापन है, धोखा देना है। उपनिषद साहित्य शुद्ध कहे जय तत्व मुख्य वृत्ति सही अर्थ परम महत्व। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्र में किया गया है, किंतु इसके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। विधि क्या है? सीधा भगवान के प्रामाणिक गुरु आचार्यों से सुनना है। शंकराचार्य के समय यह एक चलन बन चुका है कि शास्त्रों से हर वस्तु की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाए। विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्या करने में गर्व का अनुभव करते हैं, हरि बोल, और घोषित करते हैं कि जो जिस रूप में चाहे वेदिक शास्त्र समझ सकता है। यह जैसा चाहो कि विधि मूर्खता है, और इससे वैदिक संस्कृति में उत्पात उठ खड़ा होता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हर आदमी अपनी अपनी व्याख्या कहता है, वो जो कहता है वो भी सही है, ये कहता तो वो भी सही है। वैज्ञानिक ज्ञान को कोई मन माने ढंग से स्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरण, गणितीय विज्ञान में 2 और 2 मिलकर 4 ही होता है। इसे न कोई 3 बना सकता है न 5। यदि भी वास्तविकता तो बदल पाना संभव नहीं है, फिर भी वैदिक ज्ञान को मन माने ढंग से समझने का चलन चल पड़ा है। इसलिए हमने भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत की है। हमने मनगढ़ अर्थ नहीं निकाले हैं। कभी कभी कुछ टीकाकार कहता है कि भगवत गीता के पहले श्लोक में कुछ शब्द शरीर के लिए आया है, किंतु हम इसे नहीं मानते। हम समझते हैं कि कुछ एक ऐसा स्थान है जो आज भी विद्यमान है, हरि बोल। और वैदिक कथा से यह धर्म क्षेत्र अर्थात त्रिशला, आज भी लोग वहां वैदिक यज्ञ करने जाते हैं। किंतु मूर्ख टीकाकार कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ शरीर है और 5 पांडव 5 इंद्रिया है। ये देखिए, सुन लीजिए, जब कल हम लोग की क्लास में हो रहा था, ये जो मायावादी होते हैं, ये जो ब्रह्म कुमारी होते हैं, ये सब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोलते हैं वो लोग भी तो गीता पढ़ते हैं। अरे गीता पढ़ते उसका अर्थ देखिए ना, क्या क्या निकालते हैं। कुरुक्षेत्र शरीर है, 5 पांडव इंद्रिया है। पढ़ना तक मानी। ये प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है जो क्लियर कर दे रहे हैं। इस प्रकार वे अर्थ को विकृत करते हैं और लोगों को पथ भ्रष्ट करते हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य बाबू पुष्टि करते हैं कि उपनिषदों ब्रह्मसूत्र समेत अन्य वैदिक साहित्य को, चाहे वह श्रुति हो या स्मृति या न्याय, उनके मूल कथनों के साथ समझना चाहिए। वैदिक साहित्य के सीधे अर्थ का वर्णन करना महिमाशाली, हरि बोल, किंतु उसका वर्णन अपने खुद के ढंग से अपूर्ण इंद्रियों तथा ज्ञान के आधार पर करना भयावह त्रुटि है, सुसाइडल है। आत्मा का मर्डर जिसको बोलते हैं ना, सुसाइडल माने आत्मा का हनन करने के बराबर है। पूरी चेतना कलुषित हो जाएगी। श्री चैतन्य बाबू ने वेदों की ऐसे व्याख्या के प्रयास की निंदा की है। उपनिषदों में से निम्नलिखित 11 उपनिषद सर्वोपरि माने जाते हैं। ईश, केन, कट, प्रसन्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चांदोग्य, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वर। किंतु मुक्ति को के श्लोक 30-39 में 108 श्लोक, हरि बोल, उनके नाम इस पर हरि बोल। सोचिए, क्या प्रभुपाद जी के अभी किसी को जानना है जो 108 उपनिषद यहाँ नाम प्रभुपाद जी ने दे दिया है। जिसको अलग से जेरस करके रख सकते हैं अपने। हाँ, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन देखिए, ये प्रभुपाद जी कृपा है। गौण वृत्ति जेवा भाष्य कौरी लो आचार्य तहार श्रवण नाश हो सर्व कार्य। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या अप्रत्यक्ष अर्थों में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनष्ट हो जाता है। प्लीज उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो ऐसी व्याख्या को सुनता है, ये किसमें श्लोक में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिख दी है। इसलिए कृपा करके देखिए, हम लोग तो बहुत मजबूत हो गए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। सुनने से ही विनष्ट हो जाता है। गीता के ऊपर में 300 से ऊपर वो है कमेंट्री है।
माथा खराब हो जाएगा, कभी नहीं सोचना है। आयु कम है, कलयुग के प्राणी हैं, बुद्धि कम है, चारों तो हम विचलित विचलित हैं। प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना है, उनकी कृपा से हमें जो वास्तविक ज्ञान है प्राप्त हो गया है। आज उनकी भक्ति की शक्ति के सामने, कृपा के सामने हम भयभीत नहीं है, हम भ्रमित नहीं है, हम इधर उधर नहीं जाते हैं। अभी भी हमारे देखेंगे आप भक्ति विज क्लास में, विशेष करके हमारे भक्त जानते हैं, DL 70 में आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं, ये बोलता है, ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है। और सबसे ज्यादा भ्रमित है वो, सबसे ज्यादा दुखी है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। तो बहुत बच के रहना है। ताहार नाहिक दोष ईश्वर आज्ञा पावा, गौणार्थ करी लो मुख्य अर्थ आछा दिया। इसके पहले थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। तो प्रश्न उठ सकता है भक्तों के बीच में कि हम लोग इस तरह के लोगों को इनवाइट क्यों करते हैं। तो भगवान की चेतन महाप्रभु में हम लोग पर इतनी कृपा है कि हम लोग उससे भ्रमित नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह के लोग भी हैं, तो उससे सावधान रहना चाहिए, हम दूसरों को सावधान कर सकते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी की कृपा, आज प्रभुपाद जी भी प्रकाशानंद सरस्वती को फेस नहीं करते, लेकिन उनको मालूम है वो तो स्वयं भगवान है, वो इसीलिए तो आए हैं। ऐसे कट्टर प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादी को उन्होंने भक्त बना दिया, हरि बोल। तो इसलिए हम में भी भगवान में, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो नए नव सिखिया उनको कभी तर्क नहीं करना चाहिए, उनको तो फेस करेंगे तो इसका कारण जानते क्या होगा, वो भी मायावादी थोड़ी को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हम लोग कहते हैं ना कनिष्ठ भक्त है, उनको दूर रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जो कहा, किसके लिए कहा है कि साधन जिनकी अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, वो नहीं है, उनको तो बिल्कुल ही उनको भाष्य सुनना ही नहीं चाहिए। और हम लोगों में भी अभी वो योग्यता, उतनी कैलिबर नहीं है कि उससे हम तर्क कर सके। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा नहीं, जिसने पूर्ण वेदांत का अच्छे से, वैष्णव ही जो होता है जो वास्तव में वेदांत का स्टडी किया रहता है, वो फाइट कर सकता है खुद अपने आचरण से। चेतन महाप्रभु स्वयं प्रभुपाद जी का तो आपने पढ़ा होगा, प्रभुपाद लीलामृत में उन्होंने कैसे कैसे सुंदर मायावादियों को इतने सुंदर तर्क कर में हरा कर करके, ये नहीं कि गर्व से हराया, नहीं, ये बता करके कि ये लोग कितने पाखंडी होते हैं और इनकी थ्योरी धारणा कितनी गलत होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, खाली छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मायावादी चेतन महाप्रभु प्रभुपाद जी से बोलता है, अरे आपको मालूम नहीं है, हर आदमी जीव जाकर के शून्य में विलीन हो जाता है। उदाहरण क्या देता है, जिस प्रकार सारी नदियां जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, हम नदियां नहीं है, हम तो उस मछली के समान है जो सागर में अंदर के अंदर में जा कर करके भगवान गीता का सार रूपी ज्वेल को, रत्न को निकाल कर लाते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम लोग विलीन नहीं होते, मछली विलीन नहीं होती, वो तो तैरती रहती है। इस तरह हराते थे वो। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सारे मायावादी के ऊपर, तर्क के ऊपर प्रभुपाद जी की क्या उत्तर है, प्रश्न उत्तर का, वो हम लोग जब समय मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ताहर नाहिर दोष ईश्वर आज्ञा पावा, गौणार्थ करी लो मुख्य अर्थ आछा दिया। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया। हरि बोल, यहाँ पर पूरा चीज समझ में आ गया। स्वयं भगवान चेतन बाबू कहते हैं, इसमें जो शंकराचार्य है वो कौन है? शंकराचार्य है, सबको मालूम है, भगवान शंकर के अवतार है। उनको भगवान ने आदेश दिया था कि तुम जाकर के जो नास्तिक है लोगों को इस तरह भ्रमित करो। वैदिक साहित्य को वास्तविक ज्ञान का स्रोत माना जाता है, किंतु यदि व्यक्ति उसे यथार्थ में ग्रहण नहीं करेगा तो वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा। उदाहरण, भगवद गीता एक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है जिसकी शिक्षा अनेक वर्षों से दी जा रही, किंतु इसकी टीका कई धूर्त टीकाकारों ने मन मारने ढंग से किया। 300 से ज्यादा ऊपर टीका है। इन धूर्त लोगों से हमें बच के रहना है, जिसके फलस्वरूप लोगों को इसका लाभ नहीं मिला और किसी को यह नहीं पता लगा कृष्ण भावनामृत ही अंतिम लक्ष्य। हरि बोल। किंतु अब भगवत गीता के उद्देश्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभुपाद जी एकदम बोल्डली बोल रहे हैं इस बात को। अतएव 4-5 वर्षों के थोड़े समय ही संसार भर के हजारों लोग कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। वैदिक साहित्य की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्याख्या में
यही अंतर है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व। वैदिक साहित्य के प्रत्यक्ष अर्थ की बिना गलत टीका के शिक्षा देना गौरवपूर्ण है। दुर्भाग्यवश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से श्री शंकराचार्य ने नास्तिकों को धोखा देने के लिए, इसको भी अंडरलाइन कर लेगी, जो नास्तिक है वो उल्टा पुल्टा नास्तिकों को धोखा दे, उन्हें आस्तिक बनाने के लिए नास्तिकता आस्तिक के बीच का मार्ग निकाला। और ऐसा करे उन्होंने वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष विधि को त्याग कर अप्रत्यक्ष विधि अपनाई। इसी उद्देश्य उन्होंने वेदांत सूत्र पर अपना सारी भाष, सारी भाष का मतलब हो गया शंकराचार्य का भाष। क्लियर है ना, जो कि वेरी कंफ्यूज है, इसमें हमें माथा नहीं लगाना है। इसलिए सारी भाषा को अत्यधिक महत्व देना उचित नहीं है। वेदांत दर्शन को समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। हरि बोल, जिसका शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात चारते अश्व अभिज्ञ स्वराट से होता है, और जिसका अर्थ है मैं वासुदेव के पुत्र भगवान श्री को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वव्यापी परम पुरुष भगवान है। हरि बोल। पहला ही श्लोक, मैं दिव्य सत्य उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो समस्त कांडों के कारण है, जिनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिनमें वे स्थित रहते हैं और जिनके द्वारा वे पुनः विनष्ट हो जाते हैं। माने जैसे सृष्टि होती है, फिर कैसे उसका पालन होता है, फिर वो संहार हो जाता है। मैं उन शाश्वत तेजस्वी भगवान का ध्यान करता हूँ जो समस्त प्राकट्यों के बारे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानते हुए भी पूर्णतः स्वतंत्र, स्वराट माने स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवत की ही वेदांत सूत्र का वास्तविक भाष्य है। दुर्भाग्य यदि कोई शंकराचार्य द्वारा कृत शारीरिक भाष्य के प्रति आकृष्ट होता है तो समझ लिए कि उसका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो गया। हरि बोल। ये स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए हमें उसका जरा भी, हम लोग जैसे लोगों को बात ही नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। कोई तर्क कर सकता है कि जब शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं तो फिर उन्होंने लोगों को इस तरह क्यों ठगा। इसका उत्तर यह है कि उन्होंने अपने स्वामी पुरुष भगवान के आदेश से ऐसा किया। इसकी पुष्टिशम शिव जी ने पद्म पुराण में किया, और यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कह दिया कि किसके लिए, वो नास्तिक लोगों के लिए। मायावाद, मायावाद असक्षास्त्रम प्रच्छन्न बोध मुच्यते मयि एव कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा ब्राह्मण चापरम रूपम निर्गुणम वक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतो अपि अस्य मोहनात् कलो युगे वेदांत तु महाशास्त्रे मायावातकम वेदिक अवेदिकम मय्येव वक्ष्यते देवी जगताम नाश कारणा। शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को बताया मायावाद दर्शन अपवित्र है, यह प्रच्छन्न बौद्धवाद है। ये पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में इस कल्पित मायावाद दर्शन को उपदेश देता हूँ। नास्तिकों को ठगने के लिए मैं बतलाता हूँ कि पूर्ण पुरुष भगवान रूप और गुणों से रहित होते हैं, अर्थात निराकार होते हैं। इसी तरह वेदांत की व्याख्या करते समय मैं भगवान के साकार रूप का निषेध करते हुए सारी जनता को नास्तिकता की ओर पथभ्रष्ट करने के लिए उसी मायावाद का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण में पूर्ण पुस्तक भगवान ने शिव जी से कहा, द्वापर आदो युगे भूत्वा कलया मानुषा आदिशु स्वगमे कल्पित तत्व च जन्मांत उखान कुरु। कलयुग में वेदों के कल्पित अर्थों की व्याख्या करने, लोगों को मोहित और पस्त करो, ये पुराणों के वर्णन। श्री भक्ति सत्य ठाकुर की टिप्पणियां की मुख्य वृत्ति प्रत्यक्ष अर्थ अविद्या वृत्ति है, अर्थात जिसके अर्थ को लोग शब्द को से तुरंत समझ लेते हैं, किंतु गौण वृत्ति अप्रत्यक्ष अर्थ वह अर्थ है जिसके लोग शब्दकोश के बिना ही कल्पना कर लेते हैं। हरि बोल। उदाहरणार्थ एक राजनीतिक ने कहा है कि कुरुक्षेत्र शरीर का द्योतक है, किंतु शब्दकोश में ऐसी परिभाषा कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए यह काल्पनिक अर्थ गौण वृत्ति है, माने उन्होंने अपने मन से बुद्धि लगा के लिखा है, जबकि शब्दकोश में पाया जाने वाला प्रत्यक्ष अर्थ मुख्य वृत्ति या अविद्या वृत्ति है। यही दोनों में अंतर है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि मनुष्य वैदिक साहित्य को अविद्या वृत्ति से समझते हैं और गौण वृत्ति से उसका परित्याग करते हैं। कभी कभी आवश्यकता वैदिक साहित्य का वर्णन लक्षणावृत्ति या गौण वृत्ति के संदर्भ में किया, किंतु ऐसी व्याख्याओं को स्थायी सत्य नहीं माना जा रहा है। उपनिषदों का वेदांत सूत्र में व्याख्याओं का उद्देश्य परम सत्य के साकार रूप को दार्शनिक विधि से प्रतिष्ठित करना है।
किंतु निर्विशेषवादी क्या करते हैं, अपने दर्शन को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से लक्षणावृत्ति के साथ इन व्याख्याओं का शिकार करते हैं। इसलिए वे तत्ववादी अतः परम सत्य की खोज में न रहकर मायावादी बन जाते हैं, अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं। जब वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्यों में से एक श्री विष्णु स्वामी ने शुद्ध शुद्धाद्वैतवाद के विषय में अपना भाष्य प्रस्तुत किया, तो मायावादी ने इस दर्शन का तुरंत लाभ उठाया और अपने अद्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इस केवलाद्वैतवाद को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए ही श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद नामक अपना दर्शन और श्री मध्वाचार्य ने अपना तत्ववाद दर्शन प्रस्तुत किया। ये दोनों ही मायावादियों के लिए अवरोधक है। हरि बोल, क्योंकि ये उनके दर्शन को पूर्णतः परास्त करने वाले हैं। 4 संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने जो किया है, सबको याद है ना, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय है, जिसका विष्णु स्वामी, ये सब क्लियर है। इसको प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने इसको रिकमेंड किया, एक्सेप्ट किया है। ये दोनों ही मायावादियों के अवरोधक है, क्योंकि ये इनके दर्शन को पूर्णतः परास्त करने वाले हैं। वैदिक दर्शन के छात्र इसी तरह जानते हैं कि रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद तथा श्री मध्वाचार्य के तत्ववाद निश्चित मायावाद दर्शन का कितना प्रबल विरोध करते हैं, किंतु श्री चैतन्य बाबू ने वेदांत दर्शन के प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार किया और इस तरह मायावाद दर्शन को तुरंत परास्त कर दिया। इस संबंध में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि जो भी शारीरिक माने शंकराचार्य के भाष्य के सिद्धांतों का अनुकरण करता है, उसका विनाश असंभावी है, उसका विनाश निश्चित है। हरि बोल। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में की गई है, जहाँ शिव जी पार्वती से कहते हैं, शुणु देवी प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम येषाम सवन मात्रेण पाति तत्यम ज्ञानी नाम अपि अपार्थ श्रुति वाक्यानम दस्या लोक गर्हितम कर्म स्वरूप त्याज्य त्वम अत्र च प्रतिपाद्यते सर्व कर्म परिभ्रंशान निष्कर्म तत्वोच्यते परात्म जीव योरैक्यम मायात प्रतिपाद्यते। प्रिय, मैंने मायावाद दर्शन के माध्यम से जिस तरह अज्ञान फैलाया है शंकराचार्य के रूप में, उसकी व्याख्या सुनो। मात्र इसे सुनकर बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। यह दर्शन निश्चय जनता के लिए अत्यंत अशुभ है और इसमें मैंने वेदों के वास्तविक अर्थ की गलत व्याख्या की है और संतुति की है कि कर्म से मुक्ति पाने के लिए सारे कर्मों का त्याग कर दो। मैंने इस मायावाद दर्शन में जीवात्मा तथा परमात्मा को एक बतलाया है और मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावाद दर्शन की किस तरह भर्त्सना की है, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरित अंत लीला अध्याय 2 में मिलता है, जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई मायावाद दर्शन समझने को उससे भ्रांत चित्त माना जाना है, यह उस व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है जो शारीरिक भाष्य पढ़कर अर्थात मायावादी भाष्य पढ़कर शंकराचार्य भाष्य को पढ़ करके अपने आप को ईश्वर से अभिन्न मानता है, माने वो अपने को ईश्वर को एक मानता है। मायावादी दार्शनिकों ने अपने तर्कों को ऐसी अलंकारिक आकर्षण भाषा से प्रस्तुत किया है कि मायावादी सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी बदल जाता है। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसा दर्शन स्वीकार नहीं कर सकता जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता हो। हरि बोल, हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी का तो चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समरी में क्या है आज कि हम लोग ने क्या पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो कह दिया कि मेरे गुरु ने कहा मैं मूर्ख हूं और मैं वेदांत पढ़ने के योग्य नहीं हूं। तो पहले उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे हरि नाम की महत्ता को बताना चाहते कि देखो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, इससे करने से क्या होता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई मुझे, मैं पागल होता हूँ, झूमने लग जाता हूँ। और कहते हैं कि ये मैं कोई प्रकाश कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं नाटकबाजी कर रहा हूँ, ये स्वतः ही आता है। ये हरि नाम की महत्ता को बताया। फिर दूसरा प्रश्न वो लोग करते हैं, ठीक है तुम्हारी बात तो हमने मान लिया, क्यों मानना ही है उसको? वो क्यों मान लिया? जो हम लोग ने रिपीट किया है, क्योंकि साक्षात भगवान का एसेंशन हुआ है, अर्थात जिसको भगवान शुद्ध भक्त का एसेंशन होता है उसकी मति ठीक हो जाती है, उसकी चेतना में परिवर्तन आना ही आना है। और उल्टा विपरीत आदि पाखंड का जितना भी सुंदर बोलता, जितना भी सुंदर गला हो, जितना भी सुंदर ज्ञान हो, अगर आप उनसे सुनेंगे तो हमारा ये आध्यात्मिक जीवन, ये मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। एक तो होगा हरिनाम। फिर दूसरा कहते हैं कि वेदांत के बारे में कहते हैं, तो बोले वेदांत का जो वास्तविक सार क्या है? सार यही है कि कृष्ण भगवान है,
हम उनके अंश हैं, संबंध अभिधेय प्रयोग, ये वास्तविक वेदांत का है। लेकिन मायावादी सिद्धांत क्या बोलता है? हम और भगवान एक है, भगवान की भक्ति सब माया है, भगवान को प्राप्त करने की विधि माया है, सब कुछ माया है, तुम हम एक हैं, तुम हम एक हैं, और जहां से आए वहीं पर जाकर सब विलीन हो जाएंगे। कितना डेंजरस चीज है। सबसे बड़ी चीज तो क्या है, जो लास्ट में हमने जो पढ़ा, ईश्वर तथा जीव को एक जो मानता है, इससे बड़ा, इससे ज्यादा डेंजरस और कुछ नहीं हो सकता है। सिंपली इसे इसको बंद करके रख देना चाहिए, उससे हमें कभी सो। और इसके बाद में इतने एक एक वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने, जो कि हमको एक आचार्य से ही समझना पड़ेगा एक एक चीज को, शब्दों को, लेकिन समरी में एक ही चीज उन्होंने कह दिया है। क्या कह दिया है? कि मायावादी सिद्धांत, मायावादी को पढ़ना चाहिए, और इसकी पुष्टि स्वयं शंकर भगवान ने पार्वती को कर दी है कि ये जो शंकराचार्य के रूप में मैं अवतारित हुआ हूँ, और मैंने ये जो वेदांत की व्याख्या की है, ये नास्तिकों के लिए है, उन्हें भ्रमित करने के लिए। इसलिए हमें भक्तों को उसके पीछे आकर्षित नहीं होना चाहिए। आकर्षण की तो बात छोड़ो, दूर दूर तक उनसे हमें संपर्क में नहीं आना चाहिए, जो कि आज के दिन बहुत फैला हुआ है। निरंकार बाबा, निरंकारी बाबा, क्या नाम बोलते हैं, जो ब्रह्म कुमारी, ये सब बहुत सारे फैले। कृपा करके हमें इससे बहुत दूर की रहना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। ये मायावादी तो कृष्ण को भी पूर्ण भगवान नहीं मानते हैं। हाँ प्रभु। जैसे कि हमारे राधा कृष्णन जी ने भी कहा है ना कि कृष्ण के पीछे से वो अजन्मा भगवान बोल रहा है। यस प्रभु। तो ये यही सबसे बड़ा वो है कि भगवान, पूर्ण भगवान वो कृष्ण को मानते ही नहीं है। हाँ, वो भगवान कहते को हैं कि बिल्कुल। हाँ प्रभु। ये माया द्वारा ये नियंत्रित है, माया से तैयार किया गया है। हाँ प्रभु। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। बहुत इसलिए बड़ा प्रभुपा जी अपराध है प्रभु। सावधान कर रहे हैं बार बार। बिल्कुल सावधान कर रहे हैं, माया से बना हुआ है। और ये विधि भी है हरि नाम की, ये भी मायावाद है। सब कुछ मायावाद है प्रभु, माया है। तभी तो वो कहते हैं कि देखिए कितना बड़ा उनकी मूर्खता, सब कुछ माया है, भौतिक जगत मिथ्या है। अब सोचिए, उनकी थ्योरी सुन के तो माने पागल हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे जो चीज सामने दिखते मिथ्या कैसे चीज है, टेम्परेरी हो सकती है, मिथ्या कैसे बोलते हैं? जी प्रभु जी। समझे ना? तो ये बहुत बड़ी प्रभु हम हम देखिए कितने बड़े भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी एक ही श्लोक को कितना डिटेल में तात्पर्य से और अलग अलग शास्त्रों से लेकर उदाहरण लेकर के प्रस्तुत करते हैं। ऐसा सौभाग्य भैया और क्या हो सकता, बोलिए प्रभु। और तो और ये पूरे हमारे हिंदू समाज में ये ये टीचिंग फैला हुआ है कि जो भगवान है, कृष्ण है, राम है, वो तो ब्रह्म से ही आए हैं और इस जगत में आ गए और माया के नियंत्रण में आ गए। तो प्रभु, ये बहुत बड़ा भ्रांति है, बहुत बड़ी गलत भ्रांति शिक्षा है, है। गलत शिक्षा प्रभु। और जो भक्त भी है, एक तो आपने ये कहा, ये तो पूरा मायावादी सिद्धांत हो गया। और अभी अभी तो बीच में ऐसे भी लोग आते हैं, बहुत झगड़ते हैं, बोलते आपको मालूम नहीं है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। अब क्या हाँ। करेंगे वो लड़ते हैं, बोलते हैं कि आपको नहीं मालूम, उनके चार हाथ है, कृष्ण के दो हाथ है। तो बहुत मुश्किल है। ये प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य कमेंट्री हम लोग को हेल्प करते हैं, प्रभु तुरंत निकाल के दिखा सकते हैं कि देखो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो बहुत ये हम लोग हिम्मत कर पा रहे, बोल पा रहा, इतना प्रचार में हिम्मत आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ प्रभुपाद जी। नहीं तो हमको 2 मिनट में ऐसे ऐसे मायावादी हैं, ऐसे ऐसे तर्कवादी हैं जो मुंह बंद कर देंगे, माने आपका माथा खराब हो जाएगा। देखिए हम बोल पा रहे हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमारे गुरु आचार्य की कृपा से हम उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसके हमको क्लैरिटी है, तब जाके बोल पा रहे हैं लोगों को। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच मोहन प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यही पे हम लोग विराम देते हैं। और कल फिर हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे, जैसे कि चर्चा करेंगे भागवतम क्लास में, जो आज मैं चर्चा करूंगा अपने मायापुर टूर के लिए। ठीक है प्रभु? तो एक दो मैं कर करके मोटा मोटी देखता हूँ कौन सी डेट फाइनल मिल रही है, वहां पर अवेलेबल रूम, उसी के अनुसार फिर हम लोग फाइनल डेट ठीक करेंगे।
ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। श्री भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। सारा हरे कृष्ण आज प्रभु। क्लास यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।